मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं ये रिश्ते प्यार के, जिसमें आपको आहान और बानी की खट्टी मीठी नोक झोंक सुनने को मिलती है। आइए आज उनके साथ क्या हुआ सुनते हैं। रिया ने हर्ष को मैसेज किया और इंतज़ार करने लगी। बहुत लंबा समय गुजारने पर भी उसका कोई रिप्लांस नहीं आया, पर हर्ष ने उसे कॉल बैक भी नहीं किया था। रिया डगमगाने लगी। मॉम, उसने अभी तक कॉल बैक क्यों नहीं किया? पैनिक मत करो, वो शायद पहले प्राची को बताएगा और डिसीजन लेने से पहले उसके साथ डिस्कशन करेगा। आपको सच में लगता है कि मैं प्रेग्नेंट होकर खुद को इस सिचुएशन से बचा सकती हूँ? ये इम्पॉसिबल साउंड करता है। यहाँ दूसरे प्लान्स भी है। तुम्हारी प्रेगनेंसी तो बस ये करने के लिए है कि प्राची तुम्हारे अंदर के बच्चे की चिंता करती है या नहीं। अगर वो करती है तो हमें आगे बढ़ने की स्टेप के बारे में सोचना होगा, और अगर नहीं तो फिर दूसरा रास्ता सोचना होगा। इन सब का प्राची से क्या लेना देना है? मुझे लगा कि हम बस हर्ष के रिएक्शन पर ध्यान देना है। रिया ने जल्दी से अपनी बात रख दी। तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें कोई आइडिया है कि हर्ष अब प्राची के कितने अधीन है? प्राची अभी उसके लिए भगवान के बराबर है, समझी तुम? जूली ने उसे कठोर लुक से देखा और कंटिन्यू किया। प्राची अपने इकलौते भांजे हर्ष को अच्छे से ट्रीट करती है। वैसे भी मित्तल फैमिली बहुत वेल्थी है, पर यह इम्पॉसिबल है कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसी बाहर वाले को देंगे। इसीलिए प्राची उसे प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा पाने के लिए हेल्प तो ज़रूर करेगी। वो और उसके पिता दोनों बहुत लगभग एक जैसे ही है। दोनों ही बिना कुछ दिए सब चाहते हैं। हमें उसके साथ इस पॉइंट के लिए नेगोशिएट करना होगा। जैसे तुम्हारे पिता लालची है, वैसे ही प्राची भी प्रॉपर्टी के लिए बहुत लालची है। हालांकि आपके कहने का में कुछ पॉइंट है, फिर भी हमारे पास डील करने के लिए अभी तो कुछ नहीं है। यस, हमारे पास तुम्हारे फादर है ना। जब तक बानी शर्मा फैमिली से बाहर है, तुम्हारे पापा की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, और फिर हर्ष की भी बारी होगी, है ना? जूली आलोचना से मुस्कुराई। प्राची तुम्हें और हर्ष को अभी इग्नोर कर रही है, क्योंकि वो सिचुएशन देख रही है और वो जीतेगी जीतेगी वो उसी की साइड लेगी। अभी जब बानी और हर्ष एक दूसरे से अलग हो गए हैं, हम लोग ही हैं जिसे वो यूज़ कर सकती है। क्या हम नहीं हैं? हम बहुत यूज़फुल है। रिया जूली के टैक्टिस से डीपली इम्प्रेस हुई। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है आपने इतने आगे की प्लान की है मॉम। हैट्स ऑफ टू यू। देखो और सीखो। अगली बार जब तुम किसी सिचुएशन में पड़ो तो शांत रहना सीखो। उसे डांटते हुए जूली मुस्कुराने लगी। अगर प्राची उसके बच्चे को ख्याल रखने के उससे साथ देगी तो इससे सबको खुशी मिलेगी। पर अब वो डर रही है कि अगर प्राची ना कह दे तो आखिरकार प्राची की एक डेडली वीकनेस है, जो प्राची की रेपुटेशन और ओहदे को पूरी तरीके से हिला कर रख देगी। अगर वो सबके सामने आ गई तो हर्ष ने जब रिया का मैसेज देखा कि रिया प्रेग्नेंट है, वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया। अगर सब अच्छे से सोचो तो ये सच है कि उसने कभी भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया, क्योंकि रिया उसे सीड्यूस करने में बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा माहिर थी वो। इसीलिए अगर वो प्रेग्नेंट हुई, इसमें कोई भी सरप्राइज़ की बात नहीं है। पर प्राची ने उसे रिया से ब्रेकअप करने के लिए कहा है। इसीलिए जब उसने रिया का मैसेज देखा कि वो प्रेग्नेंट है, उसे क्या करना चाहिए उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हर्ष रिया से प्यार नहीं करता था, वो बानी के साथ गुस्से में था। इसीलिए उसने रिया के रिलेशन बनाया, जिसने उसे धोखा दिया, और वो बस बानी को प्रोवोक करना चाहता था, क्योंकि उसे बानी को प्रोवोक करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए ये फैक्ट तो चेंज नहीं होगा कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, उसे रिया के साथ ब्रेकअप तो करना ही होगा। ये सब सोच के उसने टाइप किया हैव ए अबॉर्शन। पर उसके मैसेज सेंड करने से पहले प्राची को इसके बारे में रिपोर्ट करना सही समझा उसने, पर कॉल रिजेक्ट हुआ। प्राची तो ऐसा कभी नहीं करती। क्या चल रहा है? मित्तल कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट ऑफिस में
ऋषि चेयर पर गुस्से में बैठा था और उसके सामने प्राची मुस्कुरा कर खड़ी थी। क्या हुआ है? तुम अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गए हो? आहान, हारा हुआ जवान विद्रोही, यहाँ वापिस आ गया है, उसने कड़वेपन से कहा। उसका वापस आना तुम्हें इतना परेशान क्यों कर रहा है? वो भी एक नकारा ही है। प्राची ने उसे बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। नॉनसेंस। ऋषि मुस्कुराया। तुम इमेजिन नहीं कर सकती कि हॉस्पिटल में फादर ने मुझे क्या करने के लिए कहा। वो कंपनी में एज अ मैनेजर आहान को अपॉइंट करना चाहते हैं, जो इसेंशियल डिपार्टमेंट है। व्हाट? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्राची का चेहरा बिगड़ गया और उसके मुंह से बिना परवाह किए शब्द बाहर आए। डैड सच में बूढ़े हो रहे हैं। मैनेजर के लिए आहान बिल्कुल भी क्लियर नहीं, कैपेबल नहीं है। वो बहुत ज़्यादा वीक है। ये तो बहुत रिड्यूकुलस है। बानी। प्राची फ्लो के साथ बह गई और मास्टर मित्तल को सिरफिरा बूढ़ा आदमी कहकर अब्यूज़ करने लगी। अनएक्सपेक्टेडली ऋषि ने भी उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। उसने आलोचना से कहा, मुझे पता है कि वो मेरे खिलाफ चाल रच रहे हैं। अब विक्रम राम और मेरे तो उनके लिए तो हम सब नो बड़ी है। वो बस उस घटिया औरत के पैदा किए हुए बास्टर्ड की चिंता करते हैं। आसपास किसी के ना पाकर ऋषि ने आहान के मदर को गालियाँ दी। खुशनसीबी से वो घटिया औरत जवान थी तभी मर गई। नहीं तो अगर मुझे और भाई होते तो मेरी पोजीशन और ज़्यादा खतरे में होती। थोड़े साइलेंस के बाद प्राची ने कहा, तो तुम्हारा प्लान क्या है? हम लोग बस आहान से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब आहान औरतों को इतना ही पसंद करता है तो हम लोग उसके लिए हंड्रेड्स ऑफ वुमेन प्रिपेयर कर देंगे जो उसे नीचे गिराएगा। फिर उसे मैं फिल्म करूँगा और वीडियो स्प्रेड कर देंगे। मैं तो ये देखना पसंद करूँगा कि जब वीडियो पूरे कंट्री में छाएगा तो फिर उसे डैड कैसे रिएक्ट करेंगे। प्राची ऋषि जो भी डिसाइड करता है उस पर कभी सवाल नहीं करती। गुड, चलो यही प्लान करते हैं पहले। फिर वो ऋषि के ऑफिस से अपने ऑफिस में लौट कर आ गई। बानी दूसरे औरतों की तरह जो शादीशुदा है, प्राची दूसरे औरतों की तरह जो शादीशुदा है, प्राची भी ऋषि को हाथों के नीचे चीफ सेक्रेटरी के पोजीशन पर कंपनी में काम करती है। प्राची ऋषि की सेकंड वाइफ है। उसकी पहली वाइफ जो जवानी में ही मर गई और ऋषि के लिए 2 बच्चे छोड़ गई। अपने सुंदरता और अपनी तुच्छ ट्रिक्स से प्राची ऋषि के पहले बीवी के मौत के सिर्फ 3 महीने बाद ही मित्तल फैमिली जैसे रईस खानदान में शादी करने में सफल हो गई। जो पहले मित्तल फैमिली की होस्टेस थी। लोग ये कहते हैं कि प्राची तो बहुत चालाक औरत थी जो ऋषि के सालों से रखेल है। इस पर उस कमज़ोर औरत को इतना गुस्सा दिलाया कि वो मर गई और प्राची ने उसे मित्तल फैमिली में रिप्लेस किया। और इसी रीजंस के वजह से मास्टर मित्तल ने कभी भी उसे पसंद नहीं किया। मित्तल परिवार में अपनी जगह पूरी तरीके से सिक्योर करने के लिए प्राची ने मास्टर मित्तल की 3 शर्तें मानी। पहली ये कि दोनों बच्चे 21 साल के पूरे होने से पहले, मतलब अडल्ट होने से पहले प्राची प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसीलिए इस रूल के अंडर आज तक प्राची कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। कोई भी बच्चा न होने की वजह से प्राची मित्तल परिवार के दूसरे मेंबर के बजाय सिर्फ ऋषि पर ही डिपेंडेंट है। अपने ऑफिस में लौटने के बाद और डोर क्लोज करने के बाद प्राची ने चाय पी। थोड़ी देर सोचकर उसने फ़ोन उठाया और हर्ष को कॉल किया। उसी वक्त डोर बाहर से पुश हुआ और हर्ष अंदर आया। हर्ष को यह देखकर प्राची थोड़ी नाराज़ हुई। तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो? आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं अटेंड किया? और अब मुझे आपकी फ़िक्र होने लगी, इसीलिए मैं चेक करने आ गया। इन शब्दों से प्राची को थोड़ा शांत किया। उसने हर्ष को डोर क्लोज करने का इशारा किया और उसे बताया। उसने बिल्कुल सीरियस टोन से कहा, मुझे लगता है कि हम बहुत प्रॉब्लम में फंस गए हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।